अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और हमारा प्रोग्राम न्यूज़ वन ईद लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेहमान आज हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और वो ईद में क्या क्या करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ वन की तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और यकीनन आज का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और ख़ास तौर पे उन लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे यकीनन जो शायद जिनके पास आपसे कम है और जो आज के दिन के मुस्तहिक हैं। और रोहेल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कैसी हैं आप ईद के दिन आज हमने आपको बुला लिया और आप जो है यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम कर रही हैं, घर को मिस कर रही हैं या यहाँ भी आना ज़रूरी था? नहीं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सुबह सुबह तैयार होना बड़ा अच्छा लगता है और यूजुअली घर पर होते हैं तो लेजी हो जाते हैं। खवातीन ने कुछ करना नहीं है, ज़्यादातर खवातीन ने, या ये ज़रा से पूछेंगे ये घर में कुछ पका कर आई हैं या जाने के बाद पकाएंगी, ये बताइए। नहीं, मैं अभी पका कर तो नहीं आई हूँ क्योंकि कुर्बानी अभी पकाएंगी किसको? घर जाकर पकाऊंगी। हमने कहा हमें पकाएंगी एनीवे और आपको भी पकाऊंगी शो के दरमियान। वो मुझे अंदाज़ा है ज़हरा, बिल्कुल अंदाज़ा है। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबे में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमारे ये मेहमान जो है ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनसे भी पूछेंगे इनकी ईद कैसी गुजर रही है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है कामरान अली ख़ान साहब ने। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है एकेडमिया में काम किया, अभी भी कर रहे हैं और गुज़िश्ता 20 सालों से ये मुख्तलिफ रिसर्च और रूहानियत के हवाले से भी सर ने बड़े काम किए हैं। और इनके अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट और रिक्वायर्ड होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यू टू आर ग्लिटरिंग लाइक एनीथिंग। मुबारक हो आपको सर, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और इनके साथ हमारे पास एक और बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफिया सिद्दीकी, जो कि एक स्पीकर हैं, कोच हैं, हीलर हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। तो आज उनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद थैंक मुबारक यू, आप सबको। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया। तलहा जतोई, बड़ा मीडिया इंडस्ट्री में गरजता हुआ नाम, हमारे साथ मौजूद है। इनका इंट्रोडक्शन मैं बस इतना कराऊंगा, एक बहुत अच्छे इंसान है, एंकर पर्सन है और मुख्तलिफ शोबे में काम करते हुए आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं। तलहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी। अब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। कुर्बानी कर ली आप लोगों ने या फिर प्लान क्या है आज? बस कुर्बानी चल रही है। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल हकीम नासिफ ने, जो कि एक पोइट हैं, शायर हैं और बड़ी ईद हो और शायरी ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको और तमाम हाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि नाजुक हिनाई हाथों से क्या कटेगा बकरा? नाजुक हिनाई हाथों से क्या कटेगा बकरा? इस ईद पर जाना फूलों के रंग भर दो। क्या बात है। इस ईद पर जाना फूलों के रंग भर दो। दिल चीज क्या है, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। वाह वाह की छुरी से शायद को ज़िब्ह कर दो। क्या वाह वाह वाह। नासिर भाई, अभी आपसे और भी हम कलेजे पे बड़ी बातें करेंगे आपसे, ठीक है जी? मुझे लग रहा है कि हम तीन यहाँ बुढ़े हैं, जवान एक ही है ना? तीन लोग हैं जिनके सफेद बाल हैं, एक है जिनके काले बाल हैं, जवान यही हैं बस, हम सीनियर सिटीजन। ठीक है जी। हमें बहुत अच्छी सिंगर ने हमें ज्वाइन किया गया एफएम में, उनका नाम है आरजे हैं, FM 101 में काम करती हैं। सिद्रा ताहिर आपको वेलकम करेंगे। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। अच्छा, FM के स्टाइल से कैसे आप लोग ईद बोलते हैं? उनका मुनफरिद स्टाइल होता है, ज़रा कुछ बताएं हमें कि किस तरह से आप लोग टोन में बात करते हैं। शो में कैसे बात करती हूँ, फिर मैं ही बोलूँगी। नहीं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं सिद्रा ताहिर को FM 101 से और इस वक्त मैं न्यूज़ पर मौजूद हूँ और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। क्या अमेजिंग, क्या बात बात है। मज़हर अली इनके साथ बैठे हुए, ये म्यूज़िक और कीबोर्ड पे हैं और शेफ़ महराज ने भी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, ये हमारे कल्चर कह रही है या हमारी सोसाइटी कह रही है, जो मौसम चल रहा होता है, जो फल आया हुआ होता है, ख़ास तौर पे मैंगो। मैं मैंगो फेस्टिवल्स देख रहा हूँ, बस नहीं चल रहा लोगों का कि चाय के साथ भी मैंगो डाल के खाने लग जाए। क्या बात। पाकिस्तान बिल्कुल का मैंगो ऐसा ही हो दुनिया रहा है। भर में मशहूर है और हमारे बड़े एक्सपोर्ट्स में से एक है और नो डाउट कि हमारा मैंगो ऐसा कमाल है, जितना खाएं कम है। हम लोग सिंधी जो लोग होते हैं, हम तो चावल के साथ भी आम खाते हैं, पराठे के साथ भी आम खाते हैं। खाना आम हमारे लिए मेन कोर्स है, एपेटाइजर है और डिजर्ट भी है।
तीनों चीजें और अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी देखें तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा course. विटामिन्स उसमें मौजूद होते हैं। तो बड़े मज़ेदार सा आज मीठा बनाने वाले हैं हमारे शेफ़। तो चलते हैं, मेरे ख्याल है रोहेल बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं, ईद के कुछ सवालात हैं। सबसे पहले बात करते हैं कामरान साहब आपसे। कुछ सवालात मेरे जहन में, मैंने मेंटल नोट्स भी बनाए हुए, और इंसान जब देखता है अपने माहौल में, और मैं अभी ये शो के लिए आ रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग कुर्बानी कर रहे हैं, किसी का बड़ा जानवर है, किसी का छोटा जानवर है। इस इन्फ्लेशन के दौर में, और ये अभी से नहीं, गुज़िश्ता 10 सालों से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि एक महज दिखावा हो गया है कुर्बानी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो दिखावा करना चाहे उसके लिए दिखावा है, जो उसकी फ़िलॉसफी से और उसकी हकीकत से वाकिफ़ है तो वो तो दिखावा नहीं करेगा। तो असल तो बात यह है कि व्हाट इज़ द फ़िलॉसफी बिहाइंड दिस। तो अगर वो फ़िलॉसफी समझ आ जाए, अगर उसका एक मादी पहलू है, उसका एक मटीरियल पहलू है, उसका एक इकनॉमिक पहलू है, उसका एक यानी माशी और माशरती पहलू है, उसका एक स्पिरिचुअल एंगल है, तो ऑल ऑफ दीज एंगल्स इफ़ अगर लोग इनको भी समझने की कोशिश करें। और ये भी मैं बता दूं कि मीडिया का एक रोल हमेशा ये होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ 1 के साथ मुझे तकरीबन अब 20 साल होने को आए, जो हमारा रोल यहाँ पे हमेशा रहा है कि वी ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट पीपल ऑन वेरियस थिंग्स, जिसके अंदर ज़ाहिर है फ़िलासफ़ी शामिल हैं चीज़ों की। तो कुर्बानी की फ़िलासफ़ी पे जब आप चाहेंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि जो दिखावा करता है उसके लिए दिखावा है, लेकिन अमूमन दिखावा वो लोग करते हैं कि जो और चीज़ों में भी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कोई एटीट्यूड उनका वही रहता है। और ऐसे लोग भी हैं जो दिखावा नहीं करते, जो खुश दिली से उस फ़िलासफ़ी को शायद ना भी जानते हो लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव नोट अगर हम रखेंगे अपनी आवाम के हवाले से भी, अपने हवाले से भी, तो चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। वरना तो फिर आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, उसके अंदर हमें कमी ही नज़र आएगी। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात सर ने कही कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे या पॉजिटिव ख्याल करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती चली जाएंगी। आफिया सिद्दीकी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी कि ये जो सोच होती है उसका इंसान की कामयाबी के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से बड़ा अहम किरदार होता है। हर कोई आजकल कहता है कि हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिविटी से दूर रहें, लेकिन चाहते हुए भी वो होता नहीं है। तो इस सोच को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम फॉल्ट फाइंडिंग छोड़ते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत, हम और कोई बात ही नहीं करते। अभी जैसे बात हुई, कोई दिखावा कर रहे हैं, दैट्स अप टू देम। व्हाई शुड इट बॉदर अस और व्हाई शुड इट बी एन इशू? इट्स देयर थिंग। तो जब आप दूसरों की तरफ देखना छोड़ देते हैं और आप अपने आप को देखने लगे, अपने आप को समझने लगे, पहचानने लगे, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि आपकी लाइफ आपकी चॉइसेस से बनती है। ठीक है जी। फिर आपकी सोच भी बदल जाती है, क्योंकि अभी हम हर बात जो है वो हम दूसरे पे डाल देते हैं। एक जो है कि जी ज़माना ख़राब है, ज़माना तो आपसे और मुझसे बनता है ना। तो आप अपने आप को देखें और अपने आप के साथ ज़्यादती भी नहीं करें कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मेरे से तो ये गलती हो गई। गलती होगी नहीं तो सीखेंगे कैसे? क्या बात, बिल्कुल ठीक है। और ये एक्सेप्ट करेंगे ज़िंदगी में जो होता है वो आपको चाहे कितना ही गलत लगे। आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, हर चीज़ का एक मकसद है। आप उसको देखें, उसको पहचानें और ये सोचें कि इससे मुझे क्या हासिल हुआ और मैं इससे आगे कैसे जाऊं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, तो तलहा जतोई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं तलहा कि ईद कैसे मनाते हैं?
जिस तरह हम सब बनाते हैं सो के नॉर्मली कुर्बानी करते हैं आप। फिर कुर्बानी के बाद मोस्टली मर्द हजरात जिन्होंने बाल नहीं कटवाए होते हैं, इस तरह आप मुझे देख सकते हैं, मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, नहीं तो मेरे बाल इतने बड़े नहीं होते हैं जितने आज हैं। टाइम मिलना चाहिए बाल कटवाने का, तो वो टाइम नहीं मिला है। कुर्बानी के बाद आप जाते हो, बाल कटवाते हो, खत वत बनवाते हो, फ्रेश हो जाते हो। लेकिन आप माशाल्लाह से मेकअप रूम में जाके आप दोनों तो फ्रेश होकर आ गए हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। खवातीन होती हैं वो किचन में भी जो है वो जाती हैं, खाने बनाती हैं, Excuse गेस्ट me, आ रहे excuse होते me, हैं। देखें। लेकिन मर्द हजरात का ये है कि ज़रा कुर्बानी हो गई उसके बाद ज्यादातर कलेजी बनाती हैं और कलेजी 20 मिनट में पक जाती है, वो भी सो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े मजेदार लजीज डिशेस बनती हैं हमारे यहाँ ईद वो पर। अभी देखिएगा शेफ आपको 10 मिनट में शीर कोरमा बना के देंगे मैंगो का। तो वो सब खवातीन 10-15 मिनट 20 मिनट में खाना वाना तैयार करके सो जाती हैं कि भाई लंच पे कोई मेहमान आएंगे, कुछ आएंगे तो उनके साथ वक्त गुजारा जाएगा। वरना ये ईद नॉर्मली रिलैक्सेशन और छुट्टियां एंजॉय करने का नाम अला एक हैक्टिक काम भी होता है, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन। है। इतना बड़ा जानवर लेने को बोला किसने है यार तुम्हें? फिर भी अरे फुप्पो को गोश्त नहीं मिला, सारी साल ताने मिलेंगे कि बेटा गोश्त गाय लाए थे, तो फुप्पो को बोलना, फुप्पो छोटा फुप्पो, जानवर खाला, था हमारी इसीलिए छोटी ताई। थैली लाया हूं मैं, आप बुरा ना मानिएगा। वो कहते हैं ना छोटे का गोश्त बड़ी थैली में और बड़े का गोश्त छोटी थैली में नहीं होना चाहिए। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि कलेजी लोग क्यों खाते हैं, कलेजी का क्या सुन्नत concept? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से हमारे पास एक आलिम दीन भी यहाँ क्या पर बात? मौजूद है जो दीन के बारे में उसे जानते हैं, लेकिन कई अहादीस में ये वाकई मफहूम मौजूद है कि कुर्बानी के बाद कलेजी सबसे पहले पकाई जाती है और ये हम अपने सुन्नत को अमल करते हुए हम ये करते हैं। और मेरे ख्याल से अब तो आदत सी हो गई हमें, हाँ, ये इनफैक्ट तो- एक नॉर्मल हो गया, एक नॉर्म हो गया कि हाँ कुर्बानी हो गई है, कलेजी जल्दी से लेकर आओ। वो बन भी जल्दी जाती है और खा भी जल्दी जाती है। और उसूलन यकीनन हम इस ईद का मतलब ही ये है कि आप कलेजी खाओ, बाकी आप दे दो, फ्रीजर मत खरीदो। ये जो अब डीप फ्रीजर्स की ऐड देखते हो ईद उल अज़हा पे शुरू हो जाती है, ऑफर्स शुरू हो जाती हैं कि गोश्त जमा करो, गोश्त जमा करो। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मेरी नज़र में। इस ईद का मकसद ही टू शेयर, टू स्प्रेड योर हैप्पीनेस विद अदर्स। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको खुशी दी है, आपको ये सादत हासिल हुई है कि आपने कुर्बानी की है, तो आपको चाहिए कि उस कुर्बानी का कम से कम गोश्त अपने घर में रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें, क्योंकि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। क्या और बात है। सैडली हम प्यार इतना बांट नहीं रहे हैं, इसलिए बढ़ नहीं रहा है और लोग एक दूसरे से गोश्त छीनने में लगे हुए हैं। बहुत पहले ज़्यादा। खाले छीनते थे, अब गोश्त। पहले खा ले। अब ये इनके टॉक शो पे आएंगे तो हम ये खाल वाली बात ज़रूर करेंगे। ठीक है अब्दुल हकीम भाई कोई अच्छा सा शेर, कुछ तंज, कुछ मज़ा, कुछ देखिए साहब, डिफरेंट जिस- ईद के हवाले जिस से। तक की ईद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जी पहले तो मेरे बालों पे नहीं जाए, मेरे बाल भी ऐसे ही हैं। सही है? अच्छा कि जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना। क्या सवाल बात कर रहा हूँ, जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? मियाँ बीवी अगर गाड़ी के दो पहिए हैं यार, तो अगला व्हील ही चल चल के घिस जाता है क्यों? क्या बात है, क्या बात है। क्या हाँ, बात ये भी सवाल है। और आम का जिक्र हो रहा था तो कि तूने किस तरह तलहा है, फौरन इजहार करते हैं, आपको पता है कि तूने फौरन ही कर दिया इजहार, तूने फौरन ही कर दिया है साहब, यूं तो महबूब रूठ जाते हैं, यूं तो महबूब रूठ जाए। इश्क तो अर्जेंट हो नहीं सकता, पिलपिला करके हम खाते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग नित नए तरीके निकाल रहे हैं आम को खाने के। किसी ने कहा है कि उसको ट्विस्ट करके उसमें से गुठली निकाल के आप चमचा डाल के खा सकते हैं, आपके हाथ खराब नहीं होंगे, मुंह खराब नहीं होगा। अच्छा, लेकिन रोहिल आम खाने का जो मज़ा है वो गुठली के साथ जिस तरह हम खाते हैं। चले आम की बात कर रहे हैं तो शायद महराज आप बताएं, आपका जो इस वक्त ये बन रही है स्पेशल डिश ईद के लिए, इसमें आप क्या क्या डाल रहे अच्छा, हैं? क्या इन्होंने नाम बताया था आम मैंगो शीर। मैंगो मैंगो शीर। मैं परेशान हो गया कि शीर कोरमा है कि शीर माल है। क्लैरिटी दे सर। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस्तेमाल अच्छा, करें? शीर जो है ना, बेसिकली जो भी लिक्विड चीज होती है ना उसको बोलते हैं शीर। ओके, शीर। खोरमा बेसिकली छुआरे को बोलते फिर शीर माल को शीर क्यों बोलते हैं। हैं? हम इसमें शीर माने अरब फारसी में शीर के माने दूध। जी दूध भी इसमें शामिल है, तो इस वजह से शीर। खोरमा जो है वो उसको बोलते हैं अपना छुआरे को। तो इसमें हम खोरमा नहीं डाले, इसलिए मैंगो डाले तो मैंगो तो शीर शीर का माल नाम। में वो दूध की वजह से शीर माल है। दूध ओके, की और ये वजह से। दूसरा वाला शीर है। दूसरा इसमें अब भी दूध बताएं डाला अपने है, शीर के इसमें बारे भी में। दूध डाला है। अच्छा, इसमें हम 1 लीटर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा मैंगो है हमारे पास तकरीबन आधा किलो के करीब, और ये सवैयाँ बारीक वाली मैंने रखी हुई हैं, तकरीबन ये भी 120 ग्राम है। उसके अलावा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है बघार करने के लिए, इलायची है थोड़ी सी, थोड़ा सा केवड़ा है और चीनी है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे हम बनाएंगे। स्टार्ट कर देता हूँ। और आप ऊपर से भी इसमें आम डालेंगे मैंगोस? हाँ, पहले शीर बनेगी सेवइयों के साथ, पहले सेवइयाँ भुनेंगी ज़ाहिर है, उसके बाद दूध डलेगा। दूध में जब जोश आएगा
और ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम आम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ भी, और फिर गार्निश में भी हम आम ही रखेंगे इसको। तो आप यहाँ पर है तो घर पे आपके कौन खाना पका रहा होगा? अच्छा सवाल है। घर वाली। घरवाली? मतलब घरवाली को तो ये ऑप्शन होना चाहिए कि क्योंकि आप इतने बड़े शेफ है तो उसको तो रेस्ट मिलना चाहिए इस दिन। मैं दावतों के खाने बनाता हूँ घर पे। अच्छा, आप सिर्फ बाकी पैसे normal- कमाने ये डिनर बनाएंगे जाकर। कमर्शियल, हर जगह जो है कमर्शियल, राइट? क्या बात है। तो ये डिश आप जो बना रहे हैं इसकी, इससे जाहिर सी बात है सताम का मौसम है, तो ये मकबूल है किसी सूबे में, किसी शहर में, या बस ऐसे ही आपने इसकी नहीं, मैंने ऐसे ही इसको वेरीज कर दिया। यानी शीर तो बनती है ईद के लिए, जो है कोई मीठा लाजमी बनता है, तो आम क्योंकि अवेलेबल है इस वक्त, तो मैंने आम के साथ इसको मर्ज करके मैं बना रहा हूँ। अच्छी मज़ेदार बनेगी, मज़ेदार। तो आप खिला रहे हैं शो के एंड में, जब तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी जैसे कि कहा ना इन्होंने, शो के बीच में तैयार हो ये जाएगी बीच में उनकी। मुझे तैयार हो बातों से जाएगी। लग रहा है कि ज़्यादा ये इंतजार नहीं तैयार करना हो पड़ेगा जाएगी। हमें। कामरान भाई ये बताएं कि आम के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? एक कोई इस्लामिक स्कॉलर कह रहा था, उनको मैंने सुना सोशल मीडिया पे, वो फरमा रहे थे कि आम की अगर आपको फ़वाइद पता लग जाए ना तो आप आम सुबह भी खाएं, दोपहर भी खाएं, शाम में भी खाएं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ज़्यादा आम नहीं खाने आपने। आम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आम नहीं होगा तो ख़ास पहचाना कैसे जाएगा। क्या बात है। दूसरी बात यह कि आपके मुल्क के अंदर आम को कुचल के ही खवास पैदा हो रहे हैं। वाह वाह वाह। तीसरी बात क्या यह है बात कि जो ख़ास है वो ख़ास इसलिए है कि उसके अतराफ में बहुत सारे आम हैं, तो जो Agreed. ख़ास हैं जी हाँ। वो ख़ुद को उस वक्त तक ख़ास महसूस करेंगे जब तक ये आम रहेंगे। भाई क्या अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वाह तो वाह। गुफ्तगू का हासिल ये है कि मैंगो जब आप कहते हैं ना, तो इस मुल्क के अंदर मैंगो की रस्म बहुत पुरानी है, उसको ब्रेक कर लें मैन और गो में। एवरी मैन, रियल मैन हु कम्स ही गोज, वाह। क्या बात है। आइदर ही इज मेड टू गो। मेरे ख्याल में इतनी बात काफ़ी है आम और ख़ास पे मेरी तरफ से। लेकिन एक मैंगो डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान में बड़ी होती है, और हम जी। सिंधी तो खास तौर पे, पंजाब साइड पे भी, मुल्तान साइड बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मोहब्बत बढ़ाने के लिए आमों के गिफ्ट जाते हैं। हमने देखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जब गए थे, वो तुर्की के सदर से मिले तो बता रहे थे मैं आम लाया हूँ। और अच्छी क्वालिटी के आम। अच्छी क्वालिटी, देखिए ज़हरा ने इस पे जोर दिया, अच्छी क्वालिटी के यानी बुरी क्वालिटी के भी आते हैं, लेकिन बस कहानी ये कि महंगा होता जा रहा है मैंगो, इसकी वजह से सबकी दस्तरस में नहीं रहा। जो बड़े लोग हैं, जिस तरह सर ने बात की, खास, उन खास को तो मैसर हो रहा है, लेकिन जो आम है ना उसको आम नहीं मिल रहा है। और क्वालिटी की भी बात करेंगे, क्वालिटी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो डिफरेंट है, और जो हमें ये क्वालिटी का ऑफ कोर्स हम वेकअप पाकिस्तान में रोहिल जो पहले प्रोग्राम्स कवर करते आए हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, सॉइल क्वालिटी, फर्टिलाइजर, सीड्स, एक एक चीज़ को हमने इन डेप्थ कवर किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एयरवेव्स मीडिया में कहना पसंद करूंगा कि पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का वो वाहिद मीडिया आउटलेट एंड ग्रुप है जिसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी आवाज़ उठाने का मौका मिला है, और हम लोगों को बताते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर हम आज ना उठे, अगर पाकिस्तान वेकअप ना हुआ, इट विल बी टू लेट, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो यही वजह है कि आपको मैंगो के अंदर वो फ्लेवर्स अब जाते हुए मिल रहे हैं जो पहले रेगुलर मिलते थे, क्योंकि फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हाइब्रिड सीड, पुरानी नस्लें खत्म हो रही हैं, नई नस्लें आ रही हैं, जो स्प्रे हो रहा है उससे जायका कम हो रहा है। लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, इसी पर मज़ीद बात करेंगे कि जो मैंगो की डिश है वो कहाँ तक पहुँची। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद आपसे मज़ीद प्रोग्राम में बात करेंगे, गाने भी सुनेंगे, और अपने जो मेहमान आए इनसे पूछेंगे कि ईद के दिन क्या खास इनके घर में पकता है और ये क्या खास करते हैं। तो और रोहित डांस भी करेंगे ब्रेक मैं के कर बाद। लूँगा, मेरे साथ आप करेंगे। मैं पीछे से तालियां बजाऊंगा, नाचेंगे ये। Let's take a short break, do not go anywhere, we will be right back, stay with us. लाई है यार डैडी, इश्क आतिश लाई है यार डैडी, इश्क आतिश लाई है यार डैडी, इश्क आतिश हो यार सानू हो दो सानू लग गई बेअख्तियारी, हो सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे च न समाई है
डडी इश्क आतिश लाई है यार डडी इश्क आतिश लाई ओ यार सानू ओ दा सानू लग गई बेअख्तियारी ओ सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच न समाई है यार डडी इश्क आतिश यार डडी इश्क आतिश यार डडी इश्क आतिश लाई है। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी सिद्रा ताहिर की। और एक बार फिर से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा की, बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गाना सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, रोहेल, क्या आपको कभी इश्क हुआ है? इश्क, ये कैसे सवाल कर लिया अचानक से। कामरान साहब आपकी तरफ आते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इश्क है क्या? इश्क क्या है ये इश्क? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना। कंप्लीट कमिटमेंट इश्क है। कंप्लीट अनफेटर्ड कमिटमेंट टू योर कॉज। जो भी कॉज हो, आप यहाँ शो कर रहे हैं, आपने 100% अपना तन मन धन इस शो पे लगा दिया, ये इश्क है। जतोई साहब इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करने वाले हैं, तो वो जब तक इश्क नहीं होगा कोई चीज़ अपने दर्जाए कमाल पे पहुँच नहीं सकती। क्या खूबसूरत कमिटमेंट। फिर यहाँ पर दो पहलू और आ जाते हैं, दो जाविये और आ जाते हैं। कुछ कहते हैं जी इश्क मजाजी, कुछ कहते हैं इश्क हकीकी। तो जो मजाज है ना, वो एक्चुअली इश्क हकीकी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। क्या अच्छा है, क्या क्लियर किया, वेरी नाइस। तो जिसने मजाज में अपने आप को डबो दिया अपने महबूब के इश्क में, वहीं से दरवाज़ा खुलता है फिर हकीकी इश्क का। क्या उसके बात बगैर मुमकिन नहीं। क्या बात है। बस मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर कोई किसी को बोले ना मुझे आपसे इश्क है, तो कामरान साहब का ये जो कहा हुआ, इन्होंने सारी इसको एक्सप्लेन किया बहुत खूबसूरती से, काइंडली इसको देख लीजिए, वरना लोग पता नहीं क्या समझेंगे। जिंदगी के जरूरी इश्क कौन से हैं? मेरा सवाल पहले मैं बड़े हमसे बैठे हुए हैं। जिंदगी के जरूरी इश्क अपने आप से नंबर 1, नंबर 2, उससे फिर और बाहर सब होते हैं। अगर लेकिन आपको जो लोग अपने इंट्रोवर्ट्स आप से होते हैं इश्क- उन्हें कहते हैं कि ऑब्सेस्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इनको अपने आप से बड़ा इश्क है, उन्हें नेगेटिव समझा जाता है। वो अब समझने वाले का कसूर है। There's nothing negative about it, क्योंकि खुदा आपके अंदर रहता है, आपके दिल में रहता है। सही बताया। तो वो इश्क खुदा से या अपने आप से? It's one and the same. One of the same, you think? It's one and the same. नहीं, जज्बी ने कहा है इसमें कि आपकी बात को सेकंड करता हूं मैं। बिलाखिर थक हार के यारो हमने ये तस्लीम किया, अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। वाह, क्या बात। और फिर काबिल अजमेरी ने कहा था अच्छी बात। कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, उसकी महफिल में बैठ कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। और जब इश्क होता है, मतलब कराची के इस शहर में मट्टी धूल धुआं हफ्स और बला की गर्मी है, मैं गाँव की छाँव छोड़ चला एक बेहिस शहरी मिस के लिए, अब शहर में झोपट पट्टी डाले सोचता रहता हूँ पैरों, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। क्या बात। क्या बात है। ये बार-बार बालों को बीच में लाते हैं ये और आप आपके साथ कर रहे हैं तला भाई, दोनों एक ही फ्रेम में हैं। तला भाई, तो ये आपने हर मिसरे में कहीं ना कहीं से बाल ढूंढ लाते हैं। ये आपके साथ हो रहा है, ये मैं माशाल्लाह। आज देख रहा हूँ इंट्रोडक्शन से, ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए बात पता क्या है कि इन्होंने प्रोग्राम से कब बात हो रही थी कि प्रोग्राम में जो है ना एक फिजा होनी चाहिए, बेशक। है ना, वो फिजा कि द पतन विग मेरे सर से क्या गिरी द पतन विग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने कस के फिकरा दे दिया, देखकर बोली वो मेरी गोरी टिड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। क्या बात है, क्या बात। और तला साहब ने कहा कि आप जो है वो मोहब्बतों की तरवीज का एक वो है, तो एक फहरिस्त में बनाता हूँ, क्या बात है। एक फहरिस्त। फहरिस्त में बनाता हूं अपने उन मोहसिनों के नामों की जिनकी मीठी मोहब्बतों के तुफैल पेट में पेटियां हैं आमों की। क्या बात है। और फिर आपने जिक्र किया तो उमूरे खारिजा अपने कुछ
अमूर खारजा अपने हैं कुछ तिब्बी उसूलों पर, अमूर खारजा अपने हैं कुछ तिब्बी उसूलों पर, ममालिक से ताल्लुक की शुगर घटती बिगड़ती है, अगर अमरीकी इंसुलिन का हो जाए रिएक्शन तो चीनी जान बचाने के लिए खानी ही पड़ती है। अच्छा तो ज़हरा ये बताएं कि मेरे सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। क्या क्या कि कौन सा इश्क इंसान के लिए सबसे जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मौके पर हम हमेशा अपनी यूथ को एक पॉजिटिव अच्छा मैसेज दें। और लोग समझते हैं इश्क सिर्फ लड़के लड़की में होता है, क्योंकि आजकल 99% ड्रामे फिल्में इसी इश्क माशूकी प्यार इश्क मोहब्बत पे बनती हैं, जिनके मैं सीरियसली खिलाफ हूँ। क्योंकि हमें ऐसे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो सोसाइटी के रिफ्लेक्शन हो। एंड सेकेंडली इश्क सबसे ज्यादा जरूरी हमें अल्लाह ताला से होना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इश्क होना चाहिए। हमें उसके महबूब से, उसके हबीब से इश्क होना चाहिए, हमें उसकी आल से इश्क होना चाहिए, उसके सहाबा से इश्क होना चाहिए, उसके औलिया से इश्क होना चाहिए। अगर हमें ये इश्क नहीं है, अब इश्क की भी दो किस्में हैं ना, कि बंदूक सर पे रख दी और बोला कि हाँ भाई प्यार करो नहीं तो आग में जलोगे, और एक वो इश्क होता है जो आप अपनी माँ से होता है कि माँ नाराज हो गई तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो ये इश्क बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, आखिरत के लिए। जिस इंसान में ये वाले इश्क नहीं होते वो बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात की, बल्कि यहाँ मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि दिस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस। ये जो उन्होंने एक बंदूक रखने वाली बात की ना तला भाई ने, तो एक चीज़ है खौफ और एक चीज़ है खशियत। माशाल्लाह। तो कुरान में जब खौफ का जिक्र है तो खौफ का जिक्र है, लेकिन बाज़ जगहों पे खशियत का जिक्र है। लेकिन जनरली जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो भी जैसे अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना नहीं है, क्योंकि जहाँ अल्लाह से डर का जिक्र है वहाँ कुरान में खौफ नहीं है, खशियत है। खशियत इज फियर ऑफ लव। आई स्मोक, आई नेवर स्मोक इन फ्रंट ऑफ माय फादर ऑल्दो ही नोज आई स्मोक एट दिस एज। ठीक है ना, वो मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, लेकिन बात यह है कि एक फियर ऑफ लव है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी हरकत करूँ कि जिससे मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि उनकी मोहब्बत में कमी आ जाए। क्या बात। तो जो रब से ताल्लुक़ है ना वो खशियत की बेस पे कायम होगा तो इश्क के सफर पे गामजन होगा, सुभान अल्लाह। और खौफ की बेस पे कायम होगा तो उससे उम्मत का जवाल होगा जो नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत डिटेल्स इश्क की मिल गई। और जिस तरह से तलहा ने कहा और कामन साहब ने कहा और आफिया मैडम ने इतनी अच्छी बात बोली कि खुद से तो पहले इश्क करें, फिर रिलीजन और आपके जो सराउंडिंग के लोग होंगे तो उनसे भी आपको हो ही जाएगा। इस लड़का लड़की जो आप मोहब्बत या फिर इसको नाम दें वो एक सेपरेट है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आप देखें कि आपकी जो रूहानियत है उसको कैसे जो है ताजगी मिलेगी। एक हम राउंड खेल लेते हैं ज़रा, उसमें ये है कि हम अपने तमाम मेहमानों से जो है दो वर्ड्स रखेंगे और उसको एक को आपको उसको चूज़ करना होगा, और कुछ डिफरेंट हुआ तो आपसे उसकी वजह भी जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आफिया आपसे। मैडम ये बताएं कि दो वर्ड्स हम आपको दे रहे हैं और उसमें से आपने सेलेक्ट करना है एक, गाने या गज़लें? गाने। गाने। सर्दियाँ या गर्मियाँ? सर्दियाँ। सर्दियाँ। डिजिटल मीडिया या टीवी? डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया, वेरी नाइस। वरना अमूमन जो है लोग टीवी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग आजकल तो डिजिटल का ही दौर है। लेकिन मैं किसी को बुजुर्ग नहीं कह रहा, आई एम सॉरी मेरी बात को आप तो पकड़ेगा नहीं, लेकिन आफ्टर 40 या 42 या 45 के बाद एक्सक्यूज मी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ बुजुर्ग एंड अ बूढ़ा। मैं बुजुर्ग जरूर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। गालिब में उन्होंने कहा था ना बुजुर्गी का ताल्लुक उम्र से नहीं है, गालिब जो ड्रामा बनाता है। एजेस आर जस्ट नंबर्स। मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपसे। सर्दियों में आइसक्रीम या गर्मियों में चाय? सर्दियों में आइसक्रीम। सर्दियों में आइसक्रीम, क्या बात है। चाय या कॉफी? इमैटेरियल, कुछ भी हो। ओके। सूरत या सीरत? सीरत, एनी डे। उससे सूरत बनती है। ठीक है। घर का खाना या बाहर का? घर का खाना। घर का खाना। फास्ट फूड या देसी? देसी। देसी। खुद पकाना या किसी से भी पकवा के खा लेना? खुद पकाना। खुद पकाना। इमोशंस को एक्सप्रेस करना या अपने तक महदूद रखना? नहीं, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, Okay. किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ओके। ब्रांड ऑब्सेस होना या कुछ भी पहन लेना, बस जो मिल जाए पहन लिया? क्वालिटी किसी चीज़ में भी हो। क्वालिटी। ओके। रूठ जाना या मना लेना? बना लेना। ये आप बना लेना। बना लेना। ये जो आप हंसी है ना, बड़ा क्यूट लगा। मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि अब वो बुजुर्गी वाली बात है ना, जब आप बुजुर्ग हो जाएं तो आपको पता है मना लेना बेहतर होता है। ओके। दोस्ती या रिश्तेदारी? रिश्तेदारी। रिश्तेदारी। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त।
जी तो अब हम करेंगे कामरान सर से। सर आपसे गाने या गज़लें? गज़लें। गज़लें। सर्दी या गर्मी? गर्मी। गर्मी। टीवी या डिजिटल मीडिया? डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया। चाय या कॉफ़ी? चाय। ओके। सूरत या सीरत? सभी सीरत कहेंगे, मजबूरी। नहीं, आप सच बोल रहे सर। सीरत सूरत पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या बात है। बहुत अच्छी बात की आपने। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना, बेगम के हाथ का। बेगम के हाथ का। ओके। बेगम पे जोर था यहाँ पे। हाँ, जी बेगम पे जोर था। हमारी वैसे बहू भी आने वाली कुछ दिनों की बात, माशाल्लाह। लेकिन मुबारक। फिर भी बेगम के हाथ। बेगम के हाथ का। प्यार या पैसा? पैसा। पैसा। प्यार नहीं, बाय प्रोडक्ट। पैसा होगा तो प्यार भी हो जाएगा, है रोहित? नहीं, प्यार अपनी जगह पर है, लेकिन जिम्मेदारी अपनी जगह पर है। ट्रू दैट। फी जमाना बात कर रहे हैं। दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती। बचपन या जवानी? जवानी। तला भाई अब आपकी तरफ हैं सबकी नजरें। ठीक है जी ज़हरा, आप जरा जी इंटरव्यू दीजिए। प्यार या पैसा? पैसा ही प्यार है आज के दौर में। प्रैक्टिकल। अच्छा, इमोशन को एक्सप्रेस करना या फिर अपने तक रखना? एक हदीस का मफहूम मैंने पढ़ा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात ने, कि अपने हालात किसी को ना बताओ। तो मैं अगर बचपन से बीमार भी होता हूँ तो मैं अपने घर वालों को नहीं बताता। मेरी एक खसलत भी थी, आदत सी थी कि बुखार भी हो जाए तो चुप करके बैठा रहूँगा, शोर नहीं मचाऊंगा। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, सब्र पैदा करना चाहिए। शोर मचाने से कुछ होता नहीं है। और अपने हालात अपने रब के सामने खोलें, वो हल करने वाला है। बेशक बेशक, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चाय या कॉफ़ी? चाय और कॉफी दोनों एक आदत है, गले का हार है, और गले के हार जितने कम हों उतना बेहतर है। इंसान अपनी आदतें बना लेता है अपने हाथों से, और हकीकतन हमारा दीन हमें अपनी नफ्स को कंट्रोल करने का हुक्म देता है कि अपनी नफ्स को कंट्रोल करो। चाय कॉफी उस वक्त जब जरूरत हो। सही। अच्छा, ब्रांड ऑब्सेस्ड है या कुछ भी पहन लेना? अभी उस्तादों के साथ बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले शो में, तो मैंने उनको बताया कि फकीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहों को नहीं मिलती। ब्रांड्स दुनिया का एक जाल है जिस जाल से हमें बचना चाहिए। मेरी देरी ना ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स आएँ, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें आएँ। सैडली हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी का ये हाल है कि हम अपने ब्रांड्स नहीं बना पाए, नहीं उनको इस्टेब्लिश कर पाए, और आज भी हम वेस्ट के गुलाम हैं, उनके ब्रांड्स के गुलाम हैं। नहीं तो हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है कि मैं कहता हूँ सिर्फ उनको सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी, रोज़ाना यहाँ पर 10 नए ब्रांड्स पैदा हो रहे हो, वो नहीं हो रहे हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे कि वो दिन आए। अल्लाह करे वो दिन आए, हम सब दुआ गो हैं। अच्छा, घर का खाना या बाहर का खाना? देखिए, इस महंगाई में आपका ये सवाल किसी सहाफ़ी से बनता नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी हजरात आपको मालूम है कि मीडिया इंडस्ट्री मुश्किलात में रहती है, बहुत सारे और इश्यूज भी होते हैं। तो बाहर का खाना आजकल के दौर में प्रैक्टिकल नहीं रहा, क्योंकि आप जब घर में राशन लेकर आते हो, आपकी जो ग्रोसरी 10-12 हज़ार की आ रही थी वो 25 हज़ार की आएगी, तो आप खुद सोचोगे कि मेरे बाहर के खाने का बजट तो गया, खाने की घर पे खाओ। हो गई, जरा चेक कर लें कि हमारी हाँ, स्वीट डिश कहाँ पे हमारी पहुंची है। शेफ मैंगो मिराज के शीर पास कहाँ तक चलते पहुंची है? हैं, जी। तो शेफ मिराज से देखते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि उन्होंने अब तक जो है मेरे सवाल छोटे कर दिए इन्होंने। हाँ, देख लीजिएगा आप, आपके मुझसे पास सारे दोबारा सवाल आ नहीं रहे पूछे हैं। इन्होंने। नहीं, ये चाहते तो पूछ सकते थे, नहीं, नहीं। काट दिया। नहीं आपके जवाब बहुत लंबे हैं ना, तो हमने सोचा सवाल छोटे कर दे। मैं समझ सकता हूँ। चले शेफ मिराज के पास मजाक चलते था, हैं। हाँ, फिर तला भाई आपसे कुछ सवालात हमने गए, और क्या कुछ अभी पक रहा है और पकने वाला है कुछ देर बाद। जी अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका वो दे दूं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ऑयल लिया था सबसे पहले हमने, उसके बाद उसमें इलायची डाली है फ्लेवर के लिए, फिर इसमें हमने जो सेवइयाँ थी ये डाल दी हैं, इसको थोड़ा सा भून लिया है ताकि उसमें अरोमा आ जाए। अब हम इसमें मिल्क डाल रहे हैं। खुशबू आ रही है आप लोगों को? उफ, आम की? बहुत मजे की खुशबू आ रही है। क्या बात है, आपको आ रही है? आप सबसे करीब खड़े हैं। मुझे आ रही, जब भी हम आप तो लोगों से कम से पूछता कम 25-30 फीट के फासले पर हैं, आप तो 2-3 फीट के फासले सिखा पर हैं। तरकीब बावर्ची मुझे हलवा बनाने की, सिखा तरतीब तरकीब बावर्ची तरकीब। मुझे हलवा बनाने की कि मैं लोगों को बतलाऊं हकीकी जायका क्या है, खुदी के साथ खुशबू भी बुलंद इस तौर हो जाए, पड़ोसन आके खुद पूछे बता घर में पका क्या है। क्या बात है, क्या बात है। तभी तो ये आपने मैंगोस काट के रख लिए ये? जी, ओके। मैंगोज ये जो है गार्निश में मैंने इसको गार्निश करना है। तो मैंगोस आपने काट लिए ये?
जी मैंगोज मैंने काट लिए हैं, 2 तरीके से कटे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये जो स्मॉल चंक्स हैं ये हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है और ये जो ज़रा हमने लंबी फांके काटी हैं इसको मैं गार्निश करूँगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है, दूध थोड़ा सा जोश करेगा और उसके बाद जो है सेवइयाँ फूल जाएंगी, पक जाएंगी, गाढ़ी हो जाएगी, ठीक होना ये शुरू हो बताएं, ये जाएगी। गरम गरम खाएंगे? ऑब्वियस अभी तो गरम बनेगा, हम इसको फ्रीज अभी तो गर्म बनेगा लेकिन ठंडा मजे का लगेगा। रेकमेंडेड तो ठंडा ही करके खाना है, लेकिन क्योंकि 6 मैंगो लोग की के हिसाब से कुछ कम लग रहा है मुझे। जी 6 लोगों के हिसाब से कह रहे हैं, कम लग रहा है। चख लेंगे, चक देखिए लेंगे। चक लेंगे। तन्हा मीठा। हमने इस हिसाब से स्वीट डिश बनवा रहे हैं ताकि खुदा ना खासा किसी को डायबिटिक, बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी अच्छा नहीं है। अग्रीड, साइज डज मैटर ना। अब आप मेरी साइज देखिए ना, मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन देखें अभी स्टार्ट है दिन का, अभी आप जाएंगे, घर जाएंगे, फिर किसी रिलेटिव के पास जाएंगे तो हर जगह आपको मीठा रखा जाएगा, तो उस हिसाब से सर्विंग रखिए। क्या बात मीठे में और आम में फर्क है। मीठे में और आम में बहुत फर्क है। ठीक हुक्मरानों पे तो फट पड़े हम भी, शेर आ गया भाई, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, क्या बात है। बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। क्या बात है। नासिर भाई एक दफ़ा दोबारा आपके पास आएंगे, पहले इनको फाइनल कर देते हैं। एक दफ़ा हमारे नाज़रीन जो जिन्होंने हमें अभी लेट ज्वाइन किया या जिन्होंने चीज़ें मिस कर दी हैं, दोबारा बता दें कि आपने इसमें क्या क्या डाला है और ये डिश कितनी देर में तैयार हो सकती है। तो एक दफ़ा प्लीज़। जी बिल्कुल, बहुत आसान डिश है, शीर हम बनाते हैं नॉर्मली, और मैंने इसमें जो है सबसे पहले ऑयल डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद जो है इसमें इलायची जो है छोटी इलायची उसके जो है दाने डालें फ्लेवर के लिए। जब वो थोड़ा सा भुन गए उसके बाद हमने इसमें सेवइयाँ डाल दी हैं। सेवइयाँ डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छी तरह भुना है उस ऑयल के अंदर। जब वो खुशबू आने लगी तो हमने इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया, ठीक है। अब ये पकना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं गाढ़ा हो रहा है, ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है ये केवड़ा रखा हुआ है, ज़ाफ़रानी केवड़ा है, अच्छा, तो इससे एक फ्लेवर आ जाएगा। और ये आप डाल चुके हैं अभी? नहीं, मैं अभी या ऐड लास्ट में करूँगा। डाल- ये ठीक। थोड़ा सा जो है अभी तक ये पक्की नहीं है। सेवइयाँ जो है इसका हमने वेट करना है कि सेवइयाँ अच्छी तरह पक जाएँ, उससे पहले अगर चीनी ऐड कर देंगे तो वो फिर पकेंगे नहीं। क्या भाई, टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो खाना बना रहे होते हैं। हम लोग तो बस आपको पता है खाने से हमें मतलब है। ब्रेक लेते हैं ये, ठीक है। अब ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी डिश पक चुकी होगी। जी बिल्कुल, ठीक है, और हम इसको खा भी रहे होंगे, चख भी रहे होंगे, क्यों तला भाई? इसको- चखने का ही प्लान है। अब लग ये रहा है कि सामने पड़े हुए बिस्किट पैटीज मूंगफली से हमें जो है ना काम चलाना ठीक पड़ेगा। है। उसके बाद नासिर भाई की हम खुसूसी शायरी, एक खुसूसी का जो मैंने ये इस्तेमाल किया ना, इसके पीछे एक राज है, वो आपको बताऊंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। तमाम देखने वालों को फिर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हैं और बड़े ही खूबसूरत गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिफ साहब, आपके पास आऊँगी और बड़ी अच्छी जो है आप जो शेर ख़ास तौर पे खुसूसन ईद उल अज़हा के हवाले से जो आप शायरी कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी मज़ेदार सी शायरी जो है वो नाज़रीन के सामने पेश करें। बुरा जब वक्त बकरे और शौहर को पकड़ता है। बुरा वक्त बुरा जब वक्त बकरे और शौहर को पकड़ता है। बकरा भी शौहर भी। अच्छा अच्छा, छुरी छोटी हो या लंबी उन्हें कटना ही पड़ता है। कटना ही क्या बात पड़ता है। ये हक है, ये हक है। तो साहब अभी जो शेफ आप बता रहे हैं, मैंने ईद पे एक सरापा खींचा है। छोटी ईद पे महबूब का क्या सरापा होता है कि सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है अब तक, और पुरानी मनाना आखिरी मिसरे में, फिर ये बात की बात करने वाले हैं। सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है अब तक, शक्कर ऐसी मीठी अभी तक है बतियां, छुआरे की मानंद है नाक उनकी, है बाल उनके ऐसे के सर पर सिवैयां। फिर सर आ गया। और गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कद्र होते हैं, सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल दिल से अभी मेरे दिमाग में आया। आपकी मिसेस नाराज हो जाती होंगी तो आप तो शेर की भरमार कर देते होंगे मनाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अब तो यकीन भी नहीं करती होंगी, नहीं, तो अब तो अब बनाने का वो दौर गुजर गया कि 10-10 मन है दोनों का वेट, 10-10 मन है दोनों का वेट, दिल इनसे घबराए बराबर, किसको रखूं किसको काटूं, घर की बीवी गाय बराबर। तो ये सिलसिला होता है। ये टीवी पर ऐसे शेर बोल लेते हैं, घर जाएंगे फिर मालूम पड़ेगा बीवी क्या करेंगी इनके और साथ। इस हवाले से कि बकरा मंडी गए थे बकरा वगैरह खरीदने के लिए कि बकरा मंडी में एहतियात करो,
बकरा मंडी में एहतियात करो, सब इधर से उधर से देखते हैं, कोई फीमेल वहां नहीं जाए, बकरे मेली नजर से देखते हैं। क्या बात है। बकरे मेली। और साहब हम शायर आदमी हैं, हाँ, हाँ। बरोजे बकरीद अहबाब से इतनी गुजारिश है, बरोजे बकरीद अहबाब से इतनी गुजारिश है, हमारे वास्ते जो हर तरह का गोश्त लाते हैं, बस अपने जानवर के दिल जिगर गुर्दे हमें दे दें, ये खाने के अलावा शायरी में काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात ये है। खाने के अलावा। और साहब शादी नजदीक हुई तो दुल्हन का हाथ खीर में नहीं लवाया जा रहा, दुल्हन का हाथ कि बरोजे ईद कुर्बा देगची में दुल्हन का हाथ डाला जा रहा है, कलेजी इस तरह वो भूनती है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। और सब मार्केटिंग का आदमी हो तो मार्केटिंग कैसे हो रही थी वहां पे कि मार्केटिंग बकरा मंडी में कि इस साल का जवा है निकलता हुआ है कद, क्या इस साल का जवा है निकलता हुआ है कद, अब चीज चेक कीजिए तनकीदी आंख से। बोला ये बकरे वाला मुझे आंख मारकर बकरे को आप देखिए बकरी की आंख से। क्या बात है। कहाँ से आती है आपके पास ये आमद? इस आते हैं, आमद का कुछ तो राज है, भाभी से पूछना पड़ेगा। कर रही थी मवाजना बेगम कर रही थी मवाजना बेगम, बोली ये आला नस्ल लगता है, बोली ये आला नस्ल लगता है, तुमसे बकरा हजार बेहतर है, इसमें भेजा निकल तो सकता है। और भाई आपने मजलूम शोहरों को बहुत मसलूम शौहर मजलूम को करके नहीं पेश कर दिया। अब ये साहब ये मुझे पता है कि आपका वक्त कीमती है, ये आखिरी और सुन लें एक और उसके है। बाद के हैं तो बहुत सारे। तू निहारी सीख कबाब है, तू निहारी सीख कबाब है, तू बिहारी बोटी की ख्वाब है, आज मोला तो चाहिए तू होगा। बिहारी तू बिहारी सीख कबाब है, तू बिहारी बोटी की ख्वाब है, तेरे दिल जिगर तेरा कौर माँ, सिरी पाए की चीज है, क्या बात है, क्या सिरी बात है। पाए की चीज है, मेरे बकरे तुझ पे है नाज यूं, तुझे जानवर कहूं तो क्यों, तेरे उज़्व में जायका, तेरा अंग अंग लजीज है। क्या बात है। चले जी ये तो हो गया। उज़्व में जायका अंग अंग लजीज है, ये जो जुमला था ना ये काबिल दीद है। काबिल दीद, क्या बात है। अभी बात एक राउंड है, उसमें आप लोगों ने अब टीवी सब देखते हैं, पॉलिटिशियंस का भी सबको पता है और आवाज़ें भी सब सुनते हैं उनकी, तो आवाज़ से ही आपने पहचानना है उनको। स्क्रीन तो हम आपको अभी देंगे नहीं, बस आपने देखना है कि किस सियासतदान की आवाज़ है। यानी हम आप लोगों को कुछ है। आवाजें सुनाएंगे और आपको गेस करना होगा कि ये कौन है। स्टार्ट करते आफिया मैम से शुरू करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ आपसे शुरू करना चाहिए। ठीक है जी, आवाज़ प्ले की जाए। साल जद्दोजहद की 25 साल आइन नहीं था, उसके बाद ये आइन और ऐसा आइन है जो अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए उसको अच्छी तरह फॉलो करो। चले मैं हिंट दे देता हूँ, सिंध के साहब एक वजीर आला हैं, जी आफिया जी। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और काफ़ी अरसे रहे, काफी अरसे रहे, कायम और दायम रहे अपने ओहदे पे। बहुत बहुत जबरदस्त हिंट आपने दे दी है, इसके बाद तो कोई उन्हें हिला नहीं पाया था, कई एक दिहाई से ज्यादा उन्होंने तकरीबन वक्त गुजारा। क्या बात है। कायम अली शाह साहब, चलें the जी great। दूसरा साउंड प्लीज। कल गुजरात में हमारे घर में एक इज्तिमा हुआ जिसमें मुझसे वज़ीर ने तकरीर की, तो वज़ीर साहब ने लोगों को बुलाया हुआ था, उन्होंने अब इसको तो समझना बड़ी शुजाअत का काम है। क्या बात है, जबरदस्त। अग्रीड। और ये शुजात हम सहाफ़ियों से बहुत दफा ली गई है, लेकिन हम जो है बस अल्लाह का नाम लेके जो है ना इस मैदान में उतर गए थे, बहुत चैलेंजिंग था। नासिर साहब जनाब आपकी बारी, अब आपने सुनना है जी, प्लीज। नेक्स्ट। आज ही हम सबके यहाँ बैठने का मकसद ये है कि सरफराज जब धोखा नहीं देता तो आज ये फैसला कर रहा है कि अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं। हाँ सरफराज नहीं खाएगा, फारूक सत्तार जरूर। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है, जबरदस्त। सही जवाब। अब मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस लेकर आएंगे, तला भाई के लिए तो कोई अब मसला तला नहीं होगा। चतोई की बारी है चलें जी। ठीक है, फिर भी साउंड प्लीज। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए।
इस ममलकत पाकिस्तान में। हाय, दिल पे ये आवाज़ जो है, ये अल्फाज जो है, जो पैगाम है, ये तीरों की तरह चलता है। यकीनन ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ है, और जो उनका विजन था, जो उनका ख्वाब था, जिस वजह से वो चाहते थे कि पाकिस्तान आज़ाद हो, क्या बात, उस आज़ादी की जंग को मैं समझता हूँ हमें आगे लेके बढ़ना होगा और हमें आज़ाद होना होगा। हम अपनी जंजीरों में इस वक्त जकड़े हुए हैं। हमें आज़ादी अपनी सोच से चाहिए, अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की खातिर हमें अपने आप को बदलना होगा। और यकीनन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं, सवालिया निशान हैं, इनके जवाब हम ढूंढ नहीं पाते हैं। वजह यही है कि हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं और 75 साल पहले हम कहाँ शुरू हुए थे। इस बड़ी ईद के मौके पर मैं दुआ करता हूँ कि हम वापस जिन्ना के विजन को समझें और उसकी तरफ बढ़ें, उसकी तरफ जाने के लिए कोशिश करें। और हमें जो खामियां हैं इंडिविजुअली अगर हम सब उसको रिकग्नाइज करें, डिनाइल में ना रहें और उसका एक सोल्यूशन निकालें, उसको बेहतर करें, तो हम आज भी उस पाकिस्तान की ताबीर को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा क्या आपने। बात, वाह। क्या बात है जी। तो और है हमारे पास बिल्कुल, नेक्स्ट साउंड प्लीज। इन चीज़ों से हमें न डराए। मेरे साथियों, मैं पूरी कौम से अपील करना चाहता हूँ, अब जो ज़िमनी इलेक्शन आएंगे एक पार्टी की तरह लड़ेंगे इंशाल्लाह, एक पार्टी की तरह। जी आफिया जी, चले क्लू देना उन्हें, चले हिंट दे देते हैं। हलवा। मैं देता हूँ। बहुत क्लोज है ये, बहुत क्लोज है मेरे ख्याल है। वो मौलाना क्या नाम है? देखा, पहुंच गए। क्या बात, हलवे से नहीं पहुंची। सही हिंट देनी जरूरी है। मैंने थोड़ा दूर रखा, आपने क्लोज कर दिया। आपने हलवे से नहीं समझी होगी, वो एक दूसरी लॉबी होती है। ओके जी, नेक्स्ट जी, लास्ट ऑडियो प्लीज। कामरान। और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। जी, घरदारी ज्यादा जरूरी है। वाह क्या बात है, जबरदस्त। मुफाहिमत के बेताज बादशाह, हाँ, कैसे सूबों को खुद मुख्तार किया, आइन को आजाद किया। यकीनन बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसी शख्सियत के मुताबिक रोहेल मियाँ जी सर प्लीज। उसी शख्सियत के मुताबिक जो पूछा था कामरान साहब ने जी जी जी, कि बस रासा लालच दो साथ साथ चलती है, हर कोई पटाता है इसको बस महारत से, बड़बड़ाती है लेकिन कुछ समझ नहीं पड़ता, कौम कितनी मिलती है चौधरी शुजात से। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमारी स्वीट डिश तैयार हुई है या नहीं हुई। जी शेफ, मेरे ख्याल है यहाँ आपको से खुशबू आ रही है जो नजर आ रहा है कलरफुल से प्लीज मैंगो, दिखाएं उसको, इतना जबरदस्त ये मैंगोस हैं। दिल चाह रहा है कि यही आप खा लें और शीर को आप फ्रीज कर दें, ऐसा दिल चाह रहा नहीं चाह रहा। मैं देख रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब ने खास लवाजमात किए हैं कि वो जो डिश है वो हमारे सामने ना आ सके, टेबल पहले से भरी हुई है। नहीं नहीं, हम अभी जगह बना रहे हैं। ये जगह तो दिल में होनी चाहिए, टेबल पे नहीं। वैसे वाह वाह वाह। शेफ मिराज, एक बार आपसे फिर गुजारिश है, जिन व्यूवर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, ये इतनी खूबसूरत डिश कैसे बनी है, क्या क्या आपने इसमें डाला है, कितना टाइम लगा है, प्लीज वन सेकेंड। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ऑयल लिया हमने 3 से 4 टेबल स्पून, उसको पॉट में डाला। उसके बाद हमने इलायची के दाने लिए, उसको थोड़ा सा भूना है। फिर सवैयाँ लिए तकरीबन 120 ग्राम के करीब, उसको हमने ऑयल के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से भूना है। जब वो फ्लेवर खुशबू उसमें आने लगी, फिर 1 लीटर इसमें दूध हमने ऐड किया है। इसको अच्छी तरह पकाना है कि सेवइयाँ अच्छी तरह फूल जाएँ और कुक हो जाएँ। जब वो फूल जाएंगी उसके बाद इसमें हमने चीनी ऐड की है, तकरीबन 5 से 6 जो है टेबल स्पून थे, वो हमने ऐड की। उसको अच्छी तरह जब पकने लगी उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड किया है ज़ाफ़रानी केवड़ा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है और उसके बाद इसमें मैंगो जो है वो चॉप किए हुए ऐड करने हैं। उसके बाद इसको डिश में निकाल के जो है गार्निश कर लें मैंगो से ही, और फिर फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके हम खा सकते हैं। यानी कि जो रात का खाना दावतें होंगी उसमें भी हम खा सकते हैं, हम इसको अभी भी खा सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त।
प्रोग्राम हम अपना जो है वो इख्तिताम की तरफ ले गए हैं और दिल नहीं चाह रहा शो ख़त्म करने का, दिल चाह रहा यही सारी बातें करें। आखिरी सवाल करेंगे, कामरान साहब आपकी तरफ आएंगे। एक सवाल जो दिमाग में भी था हमारे और आपसे करना ज़रूरी इसलिए बिकॉज रिलीजन एस्पेक्ट से आप बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। सवाल ये कि सर एक सवाल आया कि जो लोग समझते हैं हम कुर्बानी नहीं करना चाह रहे और हम उन पैसों से किसी मुस्तहक की या ज़रूरतमंद की कोई इमदाद कर दें, क्या ऐसी गुंजाइश है? असल में इसकी जब रूह को समझ जाएंगे ना, इसकी फ़िलासफ़ी को समझ जाएंगे कुर्बानी की, तो ये सवाल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। देखिए जो दीन है ना आपका, वो मास इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है और ज़्यादातर जो दीन के माशी मामले जिसमें ज़कात है और हर साल ये कुर्बानी है। अब इस कुर्बानी के एंगल पे गौर कीजिए और फिर इसका जवाब खुद ही हर शख्स ढूंढ सकता है। पहली तो अहम बात यह है कि इसका एक जनरल जवाब तो ये है कि जी अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी ही करनी है, उसके अंदर उसको तरमीम ना करें उसमें, क्योंकि ये हुक्म है रब का और रब के हुक्म की जो हिकमत है वो हिकमत बालिगा है। तो मेरी हिकमत अभी कहीं है नहीं उसके मुकाबिल। तो एक बात तो ये। अच्छा, अब लेकिन हैविंग सेड दैट द यूथ इज, मतलब लोगों को इस सवाल का जवाब चाहिए, ख़ास तौर पे नौजवानों को, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा अपीलिंग लगता है कि किसी गरीब को पैसे दे दिए जाएं और किसी बेवा की मदद कर दी जाए, किसी बच्ची की शादी कर दी जाए। तो देखिए बात यह है कि इकोनॉमिक साइकिल पे गौर कीजिए जो इस एक एक्टिविटी से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक जानवर पैदा होता है, उस जानवर की परवरिश की जाती है। अब जानवर जैसे ही पैदा हुआ, यकीनन वो एक गाँव और देहात में पैदा हुआ, उसकी जब परवरिश की गई तो उस परवरिश के लिए कितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चलना शुरू हो गई, जिनकी नशोनुमा शुरू हो गई, चारा बनना शुरू हुआ और जानवर के लिए शेल्टर क्रिएट होना शुरू हुआ। ये सब कुछ हो रहा है और कितने ख़ानदान उसकी पैदाइश के वक्त से इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं और इससे मुस्तफ़ीद होना शुरू हो गए। कितने खानदान, हजारों लाखों खानदान। उसके बाद खाद नहीं, वो तो बाद में आया ना। हाँ, यानी खाद आ गई सब। अच्छा, अब ये जानवर बड़ा होता है और इसके मंडी जाने का वक्त आता है, एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस इससे फ्लरिश हो रहा है और ये हर साल हो रहा है। जानवर मंडी में आ गया, एक पूरी मंडी लगी है, लाखों लोगों का कारोबार उस मंडी से वाबस्ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साइज पे गौर कीजिए, मईशत का पहिया चल रहा है एक दीनी एक्टिविटी से, पूरी मुल्क की मईशत। खूबसूरत बात। इसके बाद आप उसको कुर्बान करते हैं, उस कुर्बानी से पहले आप उसको घर लाते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों का काम चलता है, सुजुकी पे आप उसको घर लाते हैं, उसके बाद जनाब उसको आप हार पहनाते हैं, उसकी आरइश व ज़ेबाइश करते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसके लिए एक आप शेल्टर बनाते हैं। ये तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये पूरी ये रिलीजियस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्यूल कर रही है। जानवर कुर्बान होता है, कुर्बान गाह पे कसाई आता है, उसकी एक पूरी एक्टिविटी है, उसके कितने हज़ारों ख़ानदान है जो उसके बाद खाल, आपके मुल्क की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लेदर इंडस्ट्री इस खाल से मुस्तफ़ीद हो रही है। जस्ट अगर आप इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्केल को मेजर करें, हमारे यहाँ तो कोई रिसर्च ऐसी होती नहीं है कि इसके स्केल को अगर आप मेजर करें तो आपने पूरी साल में पूरे मुल्क में इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी नहीं की है, क्योंकि इस मास स्केल के ऊपर 10 करोड़ लोग, मैं 22 नहीं कह रहा, मैं 10 करोड़ लोग के 2 करोड़ लोग अगर ये कुर्बानी कर रहे हैं तो इमेजिन द स्केल ऑफ द एक्टिविटी। दीन इसका नाम है। अगर ये समझ, अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या किसी एक गरीब को ये पैसे देने से, गरीब को पैसे देने ज़रूर दें, शादी करानी ज़रूर कराएं, उसके लिए कोई और वक्त चूज़ कीजिए। इस इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने इस नन्हे मुन्ने दिमाग की नज़र ना कीजिए, उस हिकमत पे गौर कीजिए जिस हिकमत से ये क्रिएट। जो लोग कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें तो हुक्म ही नहीं है करने का, कोई ऑप्शन नहीं, वो कुछ भी नहीं करें, वो अल्लाह के हुक्म। क्योंकि कुर्बानी का जो ताल्लुक है ना वो कुर्ब से है। कुर्ब है ताल्लुक क्रिएट करना। तो अगर कुरान की वाज़ेह आयत है कि हमें तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता, तो आप कुर्ब क्रिएट करें।
एक शख्स अगर 2 रकात नमाज नफिल उस दिन सुबह पढ़ता है और वो कहता सुभान है अल्लाह। कि मैं अपने रब से ताल्लुक चाहता हूँ, तो अगली बार शायद उसको तौफीक भी मिल जाए। सही सही। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है। जी ज़हरा आफिया साहिबा, आप भी मैसेज कोई देना चाहेंगी? जी बिल्कुल आफिया साहिबा, जैसे कि अभी कामरान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और कुर्बानी का असल मकसद ही है, ये जो भी हमारे इस्लामिक फ़राइज़ हैं उनमें हमें एक मैसेज मिलता है। तो आज के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से क्या मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहिए? मेरा ख्याल है वी हैव टू टेक इट बियॉन्ड ईद उल अज़हा, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ किसी और की जान की नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी हमें बहुत मौके मिलते हैं जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हमें मुश्किल लगता है तो हम कहते हैं रिश्वत ले लो, सिफारिश करवा लो, ठीक है। पर अगर हम ये सब कुछ करने के बजाय हम समझें कि ये दिस इज़ अ सैक्रिफाइस, ठीक है, कि हम क्योंकि ये चीज़ माशरे को ख़राब करती है, सिर्फ हमें नहीं, तो हम इससे दूर रहें। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम गलत चीज़ नहीं करें जिससे सारे माशरा ख़राब होता है। कुर्बानी के बहुत तरीके हैं, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। सिर्फ ये और नहीं मैं कि आप- समझती हूँ कि दिस इज़ अ सिंबॉलिक थिंग जो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर जानी है। ये ईद उल अज़हा पे नहीं ख़त्म हो जाती। सही, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा तलहा, आपसे भी लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे, ख़ास तौर पे रोहेल, हम देखते हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको तकसीम करने का भी बाकायदा एक तरीक़ेकार है। सबसे पहले उनको देना चाहिए जो इसके मुस्तहिकीन है, लेकिन हम इसका ख्याल नहीं रखते। तलहा, अक्सर हम देखते हैं कि जब तक फ़लाँ के घर से गोश्त नहीं आ जाता या फ़लाँ रिश्तेदार नहीं दे देता तो हम इन रिटर्न उसको भिजवाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जी। इंसान देखे कि जो हकदार हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। यकीनन अब हमारा दीन हमें अखलाकियात और हुकूक लिबात के बारे में बताता है कि लेट से कि आपका घर आपके वालिदैन घर से दूर है, अलग है, रहते हैं आप, लेकिन आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पे भी गोश्त लेके जाएं, अपने रिश्तेदारों के पास भी लेकर जाएं, खुशियाँ बांटें, लेकिन मैक्सिमम गरीबों में देने की कोशिश करें। गरीबों में देने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत बात नासिर साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आप सिर्फ 4 मिसरे बता देता हूँ भाई, बस ठीक इसी है। फरियाद है कि जन्नत का जो वादा था वो कब मुझको मिलेगी। मैं ज़िब्हा हुआ जब से यही कांप रहा हूँ, जो तुमने उतारी थी मेरी खाल वो दे दो, मैं डीप फ्रीजर में पड़ा हाँ क्या बात है नासिर भाई, ज़बरदस्त। ठीक है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को यकीनन आपका हमारा ये जो ईद का हमने एक महफिल सजाई है इसको पसंद किया होगा। और प्रोग्राम का इख्तिताम बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ सिदरा ताहिर, मैं डांस भी करेगा, मुझसे उन्होंने वादा बस किया था जी, कि मैं आज डांस शाम की एक महफिल मुनक्किद कर रहा हूँ घर पे, तला भाई को उसमें बुलाऊंगा, हम लोग उसमें बैठ के डांस भी करेंगे नहीं, और यार, खाना भी सबके खाएंगे। सामने, मुझे प्राइवेट लेकिन शो नहीं चाहिए। प्रोग्राम का आप वक्त यहाँ पे करें भाई। प्रोग्राम का वक्त ये हमारे क्या पास चल रहा है? मुख्तलिफ, और हमें और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का इख्तिताम सिदरा ताहिर आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ, ओवर टू यू। कुछ तो स्टेप्स प्लीज। पूछना ये था कि जो आप प्रोग्राम आज रात को मुनक्किद कर रहे हो इसमें मेन सिंगर आप मुझे आज इनवाइट भी और कर कल रहे भी हैं। आ रही हैं। बस ठीक है तला भाई, डन हो 2 गया। गेस्ट आज मेरे घर पे ही आ रहे हैं, इनकी मेरी तरफ से दावत। मैं नहीं आ रहा।